हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में आप जानेंगे कि आपको अपनी परीक्षा में किन-किन गलतियों को नहीं करना है और कैसे आप अपनी परीक्षा में एक्स्ट्रा नंबर पा सकते हैं। तो सारी जानकारी के लिए आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके। तो चलिए देखते हैं कि आपको अपने परीक्षा में किन-किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। यहाँ है बेसिक मटेरियल्स। एक आदर्श विद्यार्थी की तरह आप अपने साथ परीक्षा के जरूरी सामग्री को याद से पकड़ लें, जैसे एडमिट कार्ड, पेन, पेंसिल और स्केल, पानी बोतल जो कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, जिसमें कि कुछ लिखा हुआ ना हो। ये सारी तो बेसिक चीजें हैं। इन एडमिट कार्ड और पेन पेंसिल के बगैर तो आप परीक्षा लिख ही नहीं सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये गलती किसी से ना होगी। तो ये रहा हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जिसका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है, जो कि है पहला नंबर पे अपना अपने आंसर शीट में डिटेल्स भरते समय सावधान रहें। देखिए, जब आप अपना आंसर शीट भरते हैं तो आपको हमेशा सावधान रहना है, मतलब कि अलर्ट रहना है, क्योंकि आप उसमें अपना इम्पोर्टेंट डिटेल्स भर रहे हैं, जिसमें कि अगर आपकी छोटी सी भी गलती होगी तो आपको बाद में वो परेशानी आ सकती है। इसीलिए आपको अलर्ट रहना है। दूसरा नंबर में है अपने आंसर शीट में किसी भी प्रकार का कोई भी ओवरराइटिंग ना करें। तीसरा नंबर में है अपने आंसर शीट को साफ रखें। चौथा, रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर में गड़बड़ ना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। जनरली क्या होता है ना कि स्टूडेंट्स रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर में कंफ्यूज हो जाते हैं और रोल नंबर के जगह रजिस्ट्रेशन नंबर भर देते हैं और रजिस्ट्रेशन नंबर के जगह रोल नंबर। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखिए। आप अपना एडमिट कार्ड को बगल में ही रखिएगा और अच्छे से देख के आंसर शीट में भरिएगा। पांचवा नंबर में है जेल पेन का प्रयोग ना करें। जेल पेन या कोई भी पेन जो कि ओवर इंक निकाल रहा हो, वैसे पेन का आप प्रयोग ना करें, क्योंकि इससे ये होगा कि जैसे कि आप कोई भी लिख रहे हो या फिर आप सर्कल को मार्क कर रहे हो तो उसमें जो है कि एक्स्ट्रा वो जो इंक ओवर इंक वहाँ लगेगा, तो जिससे कि उसका जो अगला पेज है उसमें वो पार हो सकता है या फिर उससे ऊपर जो पेज रहेगा उसमें लगेगा। अब आते हैं हम अपने अगले टॉपिक टाइम मैनेजमेंट पे। देखिए, टाइम मैनेजमेंट जीवन में भी बहुत इम्पोर्टेंट रखता है और एग्जाम में तो फिर क्या ही कहना। एग्जाम में तो ये काफी इम्पोर्टेंट चीज है। तो देखिए, यहाँ है समय का सदुपयोग परीक्षा में अहम भूमिका निभाती है। जी हाँ, ये सभी को मालूम होनी चाहिए। यदि समय को सही से इस्तेमाल नहीं किया जाए तो परीक्षा में काफी सारे प्रश्न और उत्तर छूट जाते हैं। जी बिल्कुल, अगर आप एक ही क्वेश्चन पे अधिक समय देते हैं तो आपका अगला क्वेश्चन के लिए समय कम हो जाएगा। एक निश्चित समय आपको दी जाती है ना, तो फिर आप अगर किसी एक प्रश्न पे अटक जाते हैं या फिर उस पे अधिक अपना समय गंवाते हैं तो आप अगले प्रश्न के लिए अपना समय घटा देंगे। आप लोगों के लिए एक यहाँ एडवाइस है, हो सके तो परीक्षा में घड़ी पहन के जाएं ताकि आप सही से टाइम मैनेजमेंट कर सकें, लेकिन डिजिटल घड़ी की अनुमति नहीं दी जाती है, इसलिए आप नॉर्मल कांटे वाली घड़ी पहनकर जा सकते हैं। आजकल स्मार्ट वॉच वगैरह निकल गया है ना, तो फिर एडवांस लोग काफ़ी अच्छे तरीके से चीटिंग्स कर लेते हैं, इसीलिए नॉर्मल कांटे वाली घड़ी अलाउड रहता है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक्स पे। आप क्लास में एंटर करते हैं, फिर थोड़ी देर बाद आपको आंसर शीट दी जाएगी। तो जैसे ही आपको आंसर शीट मिलती है, आंसर शीट मिलने के बाद बिना समय गंवाए आंसर शीट में अपना जानकारी एडमिट कार्ड की मदद से भर लें। भरने के बाद एक बार फिर से चेक जरूर करें, एक बार रीचेक जरूर कीजिएगा। जब आप बॉक्स को कलर करेंगे तो सर्कल से बाहर कलर नहीं करें। देखिए, वहां पे दिया हुआ रहता है कि आप जो अपना आंसर शीट आपको जो दिया जाता है उसमें जैसे कि आपको रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर ये सब भरने के लिए देता है, तो आपको वहाँ OMR की तरह सर्कल में उसको फिल करने के लिए भी कहा जाता है। सर्कल के अंदर ही आपको
कलर करना है, इसके बाहर जाएगा तो वो गलत माना जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन मिलने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपने परीक्षा के लिए दिए गए समय को चेक करें। कोई सा परीक्षा आपका 3 घंटा का होता है, कोई सा परीक्षा आपका 1.5 घंटा का होता है, इसीलिए समय देखना जरूरी है। और यहाँ है, समय के हिसाब से अपना राइटिंग स्पीड रखिए। जैसा जैसा टाइम बीतते जा रहा है वैसे ही आपका राइटिंग स्पीड भी होना चाहिए। तीसरा नंबर है, किन प्रश्नों में कितना समय देना है, इस बात का अनुमान आप पहले ही लगा लीजिए। चौथा नंबर हमारा कह रहा है, जिन प्रश्नों का उत्तर आपको आ रहा है सबसे पहले उसी को बनाने का प्रयास कीजिए। लिखे गए उत्तर में प्रश्नों का सही नंबर ध्यान में रखें। बस इतना ध्यान में रखिए कि क्वेश्चन में जो क्वेश्चन का नंबरिंग किया गया है उस नंबर को आप अपने आंसर के पहले जरूर लिखें और सही सही लिखें। लेकिन जितने प्रश्न आपको लिखने को कहा गया है उन सभी को लिखें। यदि आपको कोई भी प्रश्न में दिक्कत आ रही हो तो वहां पर मौजूद टीचर से अपना डाउट क्लियर कर लें। डाउट में रहकर किसी भी प्रश्न को ना छोड़े। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं कि टीचर्स क्या कहेंगे ये सोच के वो अपना डाउट खुद में ही रख लेते हैं और डाउट क्लियर किए बगैर वो प्रश्न को छोड़ देते हैं। फिर जब वो घर आते हैं फिर उनको पता चलता है कि अरे भाई, इसका आंसर तो मुझे मालूम था बट क्वेश्चन घुमा के आया हुआ था इसीलिए मैं नहीं कर पाया। आपके जो टीचर्स वहाँ पे रहेंगे उनसे आप अपना डाउट क्लियर कर लीजिए, फिर उसके बाद आप उस आंसर को लिख लीजिए। अब हम जानेंगे कि आपको एग्जाम में बोनस मार्क्स कैसे मिलेगा। कोशिश करें कि आप अपना आंसर शीट साफ सुथरा रखें, किसी भी प्रकार का ओवर राइटिंग या फिर ओवर कटिंग ना करें। जो गलत होता है तो हम लोग ये बच्चों की तरह कोई गिजड़ देते हैं ना, तो फिर वैसा ना करें। गलती हो गई है तो उसको एक लाइन से आराम से उसको काट दें, ज्यादा ओवर कटिंग और ज्यादा ओवर राइटिंग ना करें। आपको स्केल की मदद से अपने आंसर शीट पर आंसर लिखना शुरू करने से पहले लाइन खींच लें, जिससे कि आपका आंसर शीट एक डिसिप्लिन वे में दिखेगा। जैसे कि हमारा ये आंसर शीट है। आंसर स्टार्ट करने से पहले स्केल पकड़ के यहाँ से एक लाइन खींच लें, यहाँ से आप अपना आंसर शुरू कीजिए, ताकि जो है कि आपको एक डिसिप्लिन वे में आंसर देखने को मिलेगा और जो चेक कर रहा है उसको भी अच्छा लगेगा और आपको भी लिखने में अच्छा लगेगा। अपने आंसर को सुंदर राइटिंग से हल्की दूरी बनाकर लिखें, ताकि आपके आंसर चेक करने वाले को आपकी अधूरी आंसर में नंबर काटने का मन ना करे। थोड़ा गैप बना बना के अपना आंसर को लिखिए, ताकि वो साफ और स्पष्ट नजर आए। यदि आपको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है तो आप उस प्रश्न से जुड़े चीजों को लिखकर अपना आंसर भर सकते हैं। इससे आपको पूरा नंबर तो नहीं लेकिन आधा नंबर जरूर मिलेगा। पांचवा नंबर जो है हमारा, आपको जितने प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कहा गया हो उतने ही प्रश्नों का उत्तर लिखें। एक्स्ट्रा आंसर को लिखने से आपको कोई भी लाभ नहीं होगी, बल्कि आपको आपके खुद के दूसरे क्वेश्चंस के लिए समय नहीं मिल पाएगा। कोशिश कीजिए कि दीर्घ उत्तरीय में उत्तर लिखते समय उस उत्तर का निष्कर्ष जरूर लिखें, इससे आपका उत्तर और भी बेहतर बन जाता है। अब देखते हैं कि हम लोग को अपना आंसर कैसे लिखना है। जो हमारा क्वेश्चंस आएंगे तो उसको कैसे लिखना है। सबसे पहले तो आपको खंड अ या सेक्शन ए में आपको सबसे पहले वन वर्ड, एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर जो आपको शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय आपको पूछे जाएंगे, तो उनमें आपको कैसे लिखना है चलिए उनको जानते हैं हम। तो जो आपका शॉर्ट आंसर होता है लघु उत्तरीय, वो आपका होता है 5 मार्क्स का। वो होता है आपका 5 मार्क्स का। आप उसको 1 से 1.5 पेज के अंदर लिख सकते हैं। आपका जो 15 मार्क्स के लिए है क्वेश्चन, उसके लिए आप 2 से 3 पेज तक का आंसर लिख सकते हैं। यदि समय हो तो आप अपने उत्तर को बड़ा कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि अपने आंसर को पॉइंट्स में लिखें। तो आप छोटे छोटे पॉइंट्स करके भी आप ज़्यादा पॉइंट्स लिखते हैं तो आपका एक पॉइंट्स 1 मार्क्स के लिए काम आ रहा है। आप अपने आंसर को और खूबसूरत बनाने के लिए आप अपने आंसर के मुख्य टॉपिक्स
या मुख्य हेडिंग को अंडरलाइन कर सकते हैं। ये भी आपको बोनस मार्क्स दे सकता है। ये भी एक आंसर राइटिंग का पैटर्न ही है। तो आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके आप अच्छा खासा नंबर अर्न कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। बाकी आप सबों के एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्ज़ाम लिखिए।